नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू। आपका। सैफ अली खान पर हमला, सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। समझ ही नहीं आ रहा कि हमला क्यों हुआ था, किसने किया, कैसे दाखिल हुआ, मकसद क्या था। लेकिन जब धीरे धीरे इस पूरे केस की तह खुल रही हैं और एक उलझी हुई गुत्थी सुलझाने के फिराक में जब पुलिस अपना दिमाग खर्च कर रही है तो समझ में यह आ रहा है कि शाहरुख खान के घर की भी रेकी की गई थी। कई सारे सवाल इसमें उलझे हुए हैं। चिराग, शुरुआत में कहा गया कि साहब हो सकता है कि नौकरानी से किसी नौकर का अफेयर या कुछ ऐसी चीजें हों और वो उससे मिलने आया हो और इस तरीके से फिर हमला हो गया हो। शाहरुख खान के घर की रेकी, सैफ अली खान के बेटे तैमूर तक पहुंच गया, उसकी जान को भी खतरा था। खुद सैफ अली खान की जान पर बनाई और अभी वो किस कंडीशन में हॉस्पिटल में भर्ती हैं हम सभी जानते हैं। 24 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है इस पूरे मामले को सामने आए हुए। अभी तक हम अगर कहें कि पुलिस के हाथ खाली, क्योंकि जो पकड़ा गया है वो भी मेन एक्यूज नहीं है उसमें। अगर हम कहें कि पुलिस के हाथ खाली है तो क्या ये गलत है? नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें दो सीसीटीवी अब आ गए हैं। एक सीसीटीवी जो आया है आज, वो 1:37 का है उसी दिन का। और वो सीसीटीवी में आरोपी मास्क लगाकर और अ, नंगे पैर ऊपर चढ़ रहा है। और फिर 2:33 पर वो नीचे आया है। करीब 1 घंटा वो रहा है। अब 1 घंटे में वो कितनी देर बाहर रहा है, कि कब अंदर घुसा, कैसे अंदर घुसा, ये साफ नहीं है। किस कमरे तक पहुंचा ये साफ है कि दरअसल जहांगीर उनका बेटा है, छोटे वाला। तैमूर नहीं है, जहांगीर है। जहां हाँ, जिस कमरे में जहांगीर। वो चला गया था, और वहां पर वो नैनी ने देख लिया तो उसने विरोध किया, तो वहां स्कफल हुई, एकदम सैफ अली खान भी आ गए वहां। ये सब बातें गुत्थम गुत्थी गुत्थम जो भी गुत्था हुई। हुआ। और वो कैसे भाग गया, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग थे। दो नैनी थी, करीना थी, सैफ थे, और स्टाफ कुछ और भी रहता है उनके घर में, 7 लोग ऐसा बताया जाता है। ठीक है, हो सकता है कि भाई कई बार पैनिक हो गया, उसने चाकू मार दिया तो सारे परिवार वाले डर गए, कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उसके सामने जाएंगे वो उसको ना मार दे, और आरोपी इस दौरान भाग गया। ऐसा होता है, इसमें कोई मतलब शक करने की गुंजाइश मुझे ठीक है। लगता नहीं है। लेकिन सवाल और भी कई हैं। एक तो वो घुसा कैसे, बिल्डिंग के अंदर कैसे घुस गया पहले तो, फिर फायर एस्केप तक कैसे आ गया, फिर घर तक कैसे घुस गया, भागा कैसे। और ऐसा लग रहा है उसे सब कुछ पता है, सारे हर एक रास्ते आने जाने हर जगह, इवन फ्लैट के बारे में भी उसे सब कुछ पता है ऐसा लग रहा है। अब ये मैं नहीं कह सकता पता है या वो फर्स्ट टाइमर था या क्या, वो तो जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि दया नायक जैसे वहाँ ऑफिसर है मुंबई में, ये केस सुलझाना इतना बड़ा चीज़ हो गई क्या इनके लिए? क्योंकि अब आरोपी ने तो चैलेंज कर दिया है, जो मुझे समझ में आ रहा है कि कोई क्लू नहीं है पुलिस के पास, सच्चाई ये है। डंप डाटा निकाल के वो एड्रेस तक पहुंच गए, नाम पता कर लिया, इससे ज़्यादा क्या है उनके पास, बताइए आप। नहीं तो खुलासा करते, कुछ पकड़े जाते तो बताते। लेकिन मुझे लगता है अभी कोई लीड नहीं है। मल्टीपल टीम्स बना रखी है, वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिंगरप्रिंट्स भी उठाए गए हैं वहाँ से मौके से, जिससे कि मिलान कर लिया जाए कि कोई आरोपी से कोई मैच ना कर जाए। सीसीटीवी देखी जा रही है जिसमें शक्ल साफ हो। जो सेंधमार और पकड़े गए थे हाल फिलहाल में, उन सबको दिखाया जा रहा है कि भाई कोई पहचाने, कोई इसका घर बताए, कोई इसका वेयर अबाउट बताए, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ उठता बैठता ज़्यादातर है, क्या करता है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टीम्स, बहुत सारे, देखिए जब कभी आरोपी को पकड़ना होता है तो जब उसके बारे में पता चल जाता है, घर भी पता चल गया और वो नहीं मिल रहा है, तो और ट्रेडिशनल पुलिसिंग पर जो है फोकस किया जाता है कि भाई अगर ठीक है, वो उसकी उठना बैठना कहाँ हो सकता है, या उसकी हॉबीज़ क्या है, या अब भागेगा तो नेचुरली पैदल तो जाएगा नहीं, कहीं भी जाएगा तो वो किसी ट्रांसपोर्ट के मोड से जाएगा। तो बस अड्डे, एयरपोर्ट और दूसरी जगहों पर अलर्ट घोषित कर दिया जाता है। लेकिन वो ये कि सवाल, कितने लोग अलर्ट रहते हैं? आपने अलर्ट मैसेज फ्लैश कर दिया, वहाँ जो अधिकारी खड़ा है वो कितना अलर्ट कितना है अलर्ट और है, कितना। उसको क्या मतलब उस सारी चीज़ों से। खैर, वो एक डिफरेंट है। पुलिसिंग जो रोड्स पर है वो भी ऑब्वियसली चेकिंग कर लेती है, अलर्ट कर हो जाती है। लेकिन अब कोई अगर आरोपी आराम से जाके किसी घर घर में बैठ गया अपने दोस्त यार के, और दोस्त यार अकेला रहता है, तो वो काफ़ी दिन तक इवेड कर सकता है अपनी अरेस्ट को। लेकिन फाइनली अब यही है कि इस तरह की केसेस में ऐसा तो नहीं है कि हमेशा आरोपी नहीं पकड़े जाते, पकड़े भी जाते हैं। हम देखते हैं 90% केसेस में पकड़े जाते हैं आरोपी। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए जल्दी पकड़ा जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए, जहांगीर के कमरे तक पहुंच जाना, और वहाँ ये तो मैं कहता हूँ किस्मत अच्छी थी कि बच्चे को उसने कुछ नहीं किया, नहीं तो वो वहाँ भी अटैक कर सकता था।
आप और क्या सोचना, मतलब अभी इसमें वो तो तो वो तो एक हम सिरफिरा चाकू था, है अगर वो तो चाकू, पागल ही है अगर बिल्कुल तो वो पागल ही था। हाँ तभी तो किसी की हिम्मत नहीं हुई उससे भिड़ने की, उसको पकड़ने की। पहले सैफ को जो है सैफ वो ने तो कोशिश की कोशिश अपने की स्तर पर तो जिस हिसाब से वो कर जितनी सकते उनमें थे, सामर्थ्य था। उन्होंने किया। और उसके बाद अब देखिए कि उनको इब्राहिम को फ़ोन करना पड़ा, वो अस्पताल लेकर गया ऑटो से, क्योंकि घर में ड्राइवर नहीं था। सवाल ये उठता है कि अब ऐसे में सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न हो गया कि आने वाले वक्त में सैफ को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है और अगर उन पर इस तरह से हमला हो सकता है तो वो भी घर में ही हो रहा है आप हमला, तो ये सोचिए। भी नहीं कि बाहर हो रहा है। बाहर होता तो समझ में भी आता लेकिन कुछ। महाराष्ट्र के सीएम को इसमें बड़ी विचित्र बयान उनका सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, ये इंसिडेंट जो है इससे पूरा ये जजमेंट नहीं करना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर का। क्यों नहीं करना चाहिए जजमेंट? अगर इस तरह के इंसिडेंट होंगे, सेलिब्रिटी पर अटैक होगा, घर में घुसकर अटैक होगा, तो क्या इसको बोला जाए? शाहरुख खान के घर की भी रेकी की गई है, ये भी ये एक क्या बात सामने आ कनेक्शन रही है? है कि जो सीसीटीवी पुलिस ने जब खंगाला तो सेम ही आरोपी लग रहा है। हालांकि देखिए अभी वही है, जब तक पकड़ा नहीं जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ये भी एक प्रिजम्पशन है, और प्रिजम्पशन क्या, मुझे लग रहा है कुछ सटीक है, लेकिन वही है, जब तक आरोपी पकड़ा जाएगा वो तस्दीक करेगा, हाँ मैं गया था, तो कुछ है। लेकिन अभी तो रहते तो वहां सलमान खान भी है। बिल्कुल रहते हैं, और हमने देखा सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी, तो वहाँ की सिक्योरिटी महाराष्ट्र पुलिस की किस तरह की है तो सबको पता है। बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो चुका है, सलमान के घर पर फायरिंग हो चुकी है, इसके अलावा आए दिन धमकी मिलती रहती है शाहरुख खान को। तो वहाँ तो मतलब मुझे लग रहा है कि पुलिस का तो राज है ही नहीं, जिस हिसाब से वहाँ घटनाएं हो रही है लगातार एक के बाद एक। तो पुलिस को चाहिए कि वो बहुत सिंसियरली इसमें वर्क करे और आरोपी को पकड़े। और ये पुलिस के लिए इतनी अबूझ पहेली कैसे हो गया, जब पूरे देश की निगाह लगी हुई है कि साहब कुछ तो बोलिए, मुंबई पुलिस कुछ तो बताए। बोलने के लिए तो तब हो जब वो उनके पास कुछ हो बोलने के लिए। अब जब कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, जब आरोपी नहीं पकड़ा गया तो क्या बोले आकर कि आरोपी नहीं पकड़ा गया? ठीक है, इन्वेस्टिगेशन है, टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि एकदम रिजल्ट आते हैं। कई बार हम देखते हैं 50-50 दिन बाद आरोपी पकड़े जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, कहाँ तक भागेगा, कितना भागेगा, ये भी एक देखने वाली बात होती है, और कितना लोग उसको पनाह देंगे, ये भी देखने वाली बात होती है। बट मुंबई में तो जगह जगह सीसीटीवी होते हैं, खुद इनके अपने कैंपस में 50 अब सीसीटीवी। अनूप बहुत बड़ा शहर है, कोई छोटा मोटा हाँ शहर ये नहीं होता छोटा ना। शहर नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, अब लेकिन आरोपी कहाँ मैं चला भागने जाए? की बात करूँ, कंपाउंड की तो एक सीमा है ना, जहाँ पे वो रहते हैं सदगुरु में, उसमें तो सीसीटीवी होंगे इधर उधर चारों तो वो तरफ तो जहां मिल गए तक है। सीसीटीवी, उसमें दिख रहा है आरोपी। उसके बाद वहां से बाहर निकलने में भी तो अब कोई झोपड़पट कहीं कोई जो अब है नहीं नाला पता, सुपारा में तो रहते ही नहीं सैफ अली मैं खान। वही तो कह रहा हूँ कि अब वो कहाँ से दीवार टाप कर गया है, कैसे गया है, ये भी क्लियर नहीं है। ये तो पुलिस बता नहीं रही, पुलिस को तो पता ही होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं बताती मीडिया को वो जब तक। मेरे कहने का मतलब है उस कैंपस के बाहर भी तो सीसीटीवी होंगे ना। हाँ, तो उससे पता लग जाएगा वो किस दिशा में भागा, हाँ उससे फिर उसके बाद मान लीजिए इस दिशा में भागा, फिर हाँ भागा, आप ढूंढिए कहाँ भागा, आगे जाइए उस रूट पर, कोई आगे जाकर कोई और सीसीटीवी मिले किसी गली के कोने पे, देखिए उसको भी एनालिसिस कीजिए। तो टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि वो एकदम जादू की छड़ी घुमाई और आरोपी आ गया सामने। अब वो एक एक सीसीटीवी खंगाला जाएगा, आसपास पूछताछ की जाएगी, लोगों से पूछा जाएगा। कई बार ऐसे होता है इस तरह के केसेस में पुलिस के लिए एक लकी ड्रॉ भी निकल जाता है कि कोई जिसने देखा हो आरोपी को, वो खुद ही आता है कि हाँ जी मैंने देखा था, यहाँ रह रहा है, तो पुलिस का काम आसान हो गया। लेकिन वही है कि इस केस में मतलब इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, तो अभी वक्त लगेगा, जो मुझे लगता है इतना जल्दी नहीं सॉल्व होते इस तरह के केसेस, क्योंकि आरोपी तो डर गया, वो तो छुप के बैठेगा ही। अब वो कहाँ तक बैठेगा, कहाँ बैठा हुआ है। लेकिन कई बार होता है कि बहुत जल्दी भी वर्कआउट हो जाते हैं, बहुत अच्छी लीड मिल गई तो एकदम हो गया वर्कआउट। ठीक दोनों ही है। बातें। लेकिन हाँ हाँ, एक चीज़ है जो इसमें मुझे लगता है कि वो एक तो सिक्योरिटी लैब्स देखिए तब हुआ जब वो पैसेज तक पहुंच गया। वजह भी तो नहीं समझ में आई ना अभी तक। लूटपाट ही लग रहा है, और क्या वजह हो सकती है? लूटपाट के लिए सैफ अली खान के घर में आएगा कोई? उसको हो सकता है, लेकिन इसमें एक चीज़ और भी अलार्मिंग है और जो थोड़ा सा परेशान कर रही है कि सैफ अली खान के घर जा रहे हो, शाहरुख खान के घर जा रहे हो, खानों के घर ही क्यों जा रहे हो? तो ये एक सोचने वाली बात है कि उसके पीछे कोई और तो मंशा नहीं है। तो ये इस पर मुझे लगता है क्या कि जब तफ्तीश होगी तो पता चलेगा कि वो क्या खान को टारगेट कर रहा था ये आरोपी सिर्फ, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप एक पर्टिकुलर सिने अभिनेता के घर जा रहे हैं फिर यहाँ आ रहे हैं तो। नहीं, बट लूटपाट करने के लिए कोई अब कहे कि लूटपाट मैं एक अलग चीज है, लूटपाट अगर लूटपाट एंगल है तो शाहरुख खान के घर क्यों जा रहा है लूटपाट करने? ये एक फितूर है कि मुझे स्टार्स को ही लूटना है, अरे ऐसा तो भी होता है। स्टार्स को लूटना आसान थोड़ा ही है। मैं ये नहीं कह रहा, अब कोई मानकर चल रहा है कि आसान आपके और मेरे सोचने से भाई नहीं लेकिन आया। उसने तो उस चीज को भी क्रैक कर लिया, मतलब घर में दाखिल हो, बेडरूम में घुस गया वो आपसे हाथापाई कर रहा है, तो और कितना उसको वो कर रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, और उसमें एक चीज़ ये भी आ रही थी कि पता नहीं उसको गेट के अंदर बंद कर दिया था, वो फिर पता नहीं कैसे भाग गया, तो वो भी सीक्वेंस क्लियर नहीं है। अभी सैफ अली खान जब पूरे उस होशो नहीं, हवा। पुलिस को सब सीक्वेंस पता है, एक एक चीज़ पता है, लेकिन वो मीडिया से शेयर नहीं करती है। आप सोचिए बात, उसको उनको ऐसा नहीं पता नहीं सैफ है। अली खान को तो पता होगा, उन्होंने कम से कम चेहरा तो देखा होगा। मैं तो कह रहा हूँ अंधेरा तो छाया नहीं होगा पूरे कमरे घर में जो उनके। नैनी है उनको भी पता है, उन्होंने बताया पुलिस को सारी चीज़ें
लेकिन अभी जो ऑपरेटिव पार्ट है वो पुलिस कि ने, उसका स्केच बनाया जाए या वो बनेगा सब, लेकिन जो हाँ। ऑपरेटिव पार्ट है कि वो घुसा कैसे और वो निकला कैसे, वो पुलिस नहीं बता रही है मीडिया क्योंकि अगर वो बिल्डिंग में ही किसी के यहाँ काम करता होगा तो ये बात भी पता लगाना क्या मुश्किल काम है, वो तो हाँ। सबको खंगाला जा सकता है सर से पांव तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, अभी इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। ये भी कई लोग कम से सवाल कम खड़ा सैफ कर अली रहे खान हैं, ने तो चेहरा देखा ही ना, कोई अंधेरे में तो लड़ नहीं रहे होंगे, बल्कि मैं तो कई जगह देखा सारी था, बत्तियां तो घर की बुझी नहीं होंगी। एक जगह तो ये भी लिखा था कि वो तैमूर को अपने साथ क्यों लेकर गए हॉस्पिटल, ये क्या बात हुई? भाई बड़ा बेटा है उनका, और वो बेटा कोई इतना भी, ठीक है छोटा है लेकिन हाँ। समझदार होते हैं बच्चे, हाँ। 5 6 7 साल के बच्चे, ऐसा नहीं कि उनको समझ नहीं होती। तो हो सकता है वो रोने लगा हो तो सैफ ने कहा चलो मेरे साथ, क्योंकि वो खुद ही गए हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, हाँ, और चलो। उस वक्त जो कंडीशन थी उसमें तो डर लगेगा ना डर कि लगेगा, चलो मैं यहाँ जैसे सेफ जैसे रहने मैं से अच्छा है आपको मेरे बताता हूँ, पास रहे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे बेटे के साथ ये है कि जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मेरे साथ ही आगे बैठेगा वो अपनी मम्मा के साथ नहीं बैठता, क्योंकि उसको वहां से एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी लगती है कि पापा के साथ बैठा हूँ, या कहीं जाएगा तो पहले मेरा हाथ पकड़ लेगा। तो ये होता है, ये तो बहुत बट नेचुरल, तो इसमें मुझे लगता है कोई शक नहीं करना चाहिए। बाकी देखिए बहुत गलत हुआ, इसमें जांच होनी चाहिए ईमानदारी से, आरोपी को जांच तो हो ही रही है लेकिन अभी जल्दी पकड़ा जाए आरोपी, ये और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि इसे ये तो भुलाए नहीं भूले, मतलब इसको गप नहीं किया जा सकता इस केस को, इसकी फाइल ठंडे बस्ते में नहीं डाली जा सकती है। इसमें एक और तो अपडेट आ रहा है, तब मैं तक आपको बता दूं, इसमें ये एक हाँ वीडियो जो आई है सामने जो शाहरुख खान के घर गए हैं, वो 14 जनवरी की रात 2:42 की वीडियो है, जिसमें एक शख्स शाहरुख खान के घर में झांकने की कोशिश कर रहा था। घर में जो डॉग्स हैं उन्होंने अचानक भौंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बाहर जाकर देखने लगे, और उसके बाद शाहरुख के सुरक्षा गार्डों ने सुरक्षा रक्षकों को वह सीढ़ी दिखाई जिसका उपयोग उस व्यक्ति ने शाहरुख के घर में झांकने के लिए किया था। मतलब कोई सीढ़ी लगा के उसके घर में झांक रहा था तो कुत्ते भौंके, तो हो गार्ड सकता है कि कोई और हो, जरूरी नहीं कि वही हो। नहीं, लेकिन ये कनेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वो कनेक्ट हो रहा है, लेकिन वहां तो फैंस का भी तांता लगा रहता है। सवाल ये है कि मकसद क्या था, कौन था, क्यों किया, ये सारे सवाल तब तक अनुत्तरित हैं जब तक मुंबई पुलिस खुद सामने नहीं आती और दावे के साथ, प्रमाण के साथ कुछ बातें सामने नहीं रखती। हालांकि इंतजार हो रहा है कि मुंबई पुलिस कब सामने आएगी, कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और कब सैफ अली खान पर हुए इस हमले की जो भी जांच रिपोर्ट है वो मीडिया से कितनी साझा करेगी। इंतजार हमें भी। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहां रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।